नमक के डिब्बे में डाल दें ये गुप्त चीज, रातों रात मालामाल बनोगे। यह एक प्रकार का कथन है जो अक्सर किसी तरह के चमत्कारी उपाय या टोटके के रूप में प्रचलित होता है। ऐसे उपाय आमतौर पर व्यक्तिगत विश्वास, परंपरा और संस्कृति से जुड़े होते हैं, लेकिन इनका वैज्ञानिक आधार बहुत कम होता है। साथ ही इन उपायों का कोई भी निष्कलंक या निश्चित परिणाम नहीं होता। यहाँ मैं आपको एक विस्तृत जानकारी दे रहा हूँ कि इस तरह के कथन या टोटके क्यों प्रचलित होते हैं और इनके पीछे के मनोविज्ञान और विश्वासों के बारे में। पहला है टोटके और आस्थाएं। भारत और अन्य देशों में टोटके या उपायों का चलन बहुत पुराना है। ये प्राचीन समय से चले आ रहे होते हैं और अधिकतर सांस्कृतिक विश्वासों, धार्मिक परंपराओं या कथाओं पर आधारित होते हैं। नमक के डिब्बे में डाल देना जैसे उपाय आमतौर पर किसी खास चीज के शुभ फल, संपत्ति या सफलता की प्राप्ति से जुड़े होते हैं। यह एक तरह का विश्वास होता है कि किसी विशेष वस्तु जैसे नमक या कोई अन्य चीज के साथ किसी प्रकार का उपाय करने से तात्कालिक सफलता या आशीर्वाद मिलता है। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि इन उपायों को केवल एक मानसिक सहारा या सकारात्मकता के रूप में देखा जाए, न कि किसी वास्तविक चमत्कारी परिणाम की उम्मीद के रूप में। टोटके और आस्थाएं भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही परंपराओं और विश्वासों पर आधारित हैं। टोटके आमतौर पर छोटे उपाय या प्रक्रियाएं होती हैं, जिनका उद्देश्य जीवन में सुख, शांति, धन और समृद्धि लाना होता है। इनका मूल धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक मान्यताओं में निहित है और इन्हें अधिकतर लोगों की समस्याओं के सरल समाधान के रूप में देखा जाता है। अक्सर टोटकों में साधारण वस्तुओं जैसे नमक, हल्दी, नींबू या सिक्कों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, घर के कोनों में नमक रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होने की धारणा है। इसी तरह हल्दी को शुभता और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। आस्थाएं लोगों को मानसिक शांति और आत्मविश्वास देती हैं। जब व्यक्ति किसी उपाय को करता है तो वह सकारात्मक ऊर्जा महसूस करता है, जो उसके मानसिक और भावनात्मक संतुलन को बेहतर करती है। हालांकि टोटकों का वैज्ञानिक आधार कमजोर है, लेकिन विश्वास और सांस्कृतिक जुड़ाव उन्हें प्रचलित बनाते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि इन्हें कर्म और मेहनत के साथ जोड़ा जाए ताकि वास्तविक सफलता हासिल की जा सके। दूसरा है नमक का महत्व। जानने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। नमक का महत्व भारतीय संस्कृति में बहुत गहरा है। यह न केवल एक प्रमुख भोजन सामग्री है, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी इसका उपयोग होता है। नमक को शुद्धि, सकारात्मकता और ताजगी से जोड़ा जाता है। बहुत से लोग मानते हैं कि नमक का उपयोग करने से नकारात्मक ऊर्जा को दूर किया जा सकता है। कई लोगों का मानना है कि नमक के डिब्बे में कोई विशेष चीज डालने से जीवन में धन, सुख और समृद्धि आती है। यह एक सकारात्मक मानसिकता का निर्माण करने का तरीका हो सकता है, जिसे व्यक्ति अपने जीवन में सफलता और समृद्धि की ओर बढ़ने के रूप में देखता है। नमक का हमारे जीवन में गहरा महत्व है, जो न केवल भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए उपयोगी है, बल्कि सांस्कृतिक, धार्मिक और औषधीय दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इसे भारतीय परंपराओं में शुद्धि और सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। नमक का उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों और टोटकों में भी किया जाता है, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और सकारात्मकता लाने में सहायक माना जाता है। कई लोग मानते हैं कि घर के कोनों में नमक रखने या पोंछे के पानी में नमक मिलाने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। वास्तुशास्त्र में नमक का विशेष स्थान है, जहां इसे जीवन में सुख, शांति और संतुलन बनाए रखने का साधन माना गया है। औषधीय गुणों के कारण नमक का उपयोग आयुर्वेद में भी होता है। यह शरीर में इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखता है और पाचन को बेहतर बनाता है। सामाजिक दृष्टि से नमक विश्वास और वफादारी का प्रतीक है। नमकहरामी और नमक का हक अदा करना जैसे मुहावरे इसके महत्व को दर्शाते हैं। कुल मिलाकर नमक केवल एक सामान्य वस्तु नहीं है, बल्कि हमारे जीवन और परंपराओं में गहराई से जुड़ा हुआ है। तीसरा है मनोविज्ञान और विश्वास। जब लोग किसी उपाय या टोटके को करते हैं तो यह मानसिक रूप से उन्हें अधिक आत्मविश्वास और उम्मीद देता है। इस प्रकार के विश्वासों के पीछे एक मजबूत मनोविज्ञान होता है। इसे प्लेसिबो प्रभाव कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि वह कोई उपाय करके अच्छा परिणाम प्राप्त करेगा, तो मानसिक रूप से उसकी ऊर्जा और प्रयास उस दिशा में बढ़ सकते हैं।
हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि केवल मानसिक सकारात्मकता और विश्वास से ही कोई वास्तविक चमत्कार नहीं होता, बल्कि सफलता के लिए कड़ी मेहनत, सोच समझकर निर्णय लेना और व्यावसायिक कौशल का भी योगदान होता है। मनोविज्ञान और विश्वास का गहरा संबंध है, जो मानव व्यवहार और सोच को प्रभावित करता है। विश्वास व्यक्ति की मानसिकता और दृष्टिकोण को सकारात्मक या नकारात्मक दिशा में मोड़ने की क्षमता रखता है। यह विश्वास किसी धार्मिक, सांस्कृतिक या व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित हो सकता है, और यह अक्सर आत्मविश्वास बढ़ाने या मानसिक शांति प्राप्त करने का माध्यम बनता है। मनोविज्ञान के अनुसार, जब व्यक्ति किसी चीज पर विश्वास करता है तो वह उसके अनुसार कार्य करता है। इसे प्लेसिबो प्रभाव भी कहा जाता है, जहां केवल विश्वास के कारण व्यक्ति को सुधार या सकारात्मक बदलाव महसूस होते हैं। उदाहरण के लिए, किसी टोटके या उपाय पर विश्वास करने वाला व्यक्ति अपनी सोच और ऊर्जा को उस दिशा में केंद्रित करता है, जिससे उसे आशा और प्रेरणा मिलती है। विश्वास से जुड़ा मनोविज्ञान हमें बताता है कि ये न केवल मानसिक स्थिति को सुधारते हैं, बल्कि कठिन परिस्थितियों में सहारा भी प्रदान करते हैं। हालांकि यह भी महत्वपूर्ण है कि विश्वास को अंधविश्वास न बनने दिया जाए। सही दिशा में मेहनत और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ विश्वास का उपयोग करने से जीवन में संतुलन और सफलता पाई जा सकती है। चौथा है, क्या यह सच में काम करता है? इस प्रश्न का उत्तर अलग अलग लोगों की मान्यताओं और दृष्टिकोणों पर निर्भर करता है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए इस उपाय को करता है, तो उसे मानसिक शांति और प्रेरणा मिल सकती है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसे केवल एक परंपरागत विश्वास मान सकते हैं और इसे अपने जीवन में लागू नहीं करते। व्यावहारिक दृष्टिकोण, अगर आप धन, समृद्धि और सफलता की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो केवल टोटकों और उपायों से नहीं, बल्कि अपने कर्मों, मेहनत, समझ और समय प्रबंधन से भी उन्हें हासिल किया जा सकता है। कई बार यह टोटके सिर्फ एक मानसिक सहारा बन जाते हैं, जिससे व्यक्ति अपने उद्देश्य की ओर दृढ़ता से बढ़ने का हौसला पाता है। तो क्या यह सच में काम करता है? यह सवाल टोटकों और उपायों से जुड़े विश्वासों की सत्यता पर अक्सर उठता है। इसका उत्तर व्यक्ति की सोच, दृष्टिकोण और अनुभव पर निर्भर करता है। कुछ लोग मानते हैं कि ये उपाय सकारात्मक परिणाम देते हैं, जबकि कुछ इसे मात्र अंधविश्वास मानते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से टोटकों और उपायों का प्रभाव अक्सर व्यक्ति की मानसिकता पर निर्भर करता है। इसे प्लेसिबो प्रभाव कहा जा सकता है, जिसमें किसी उपाय पर विश्वास करने से व्यक्ति अपनी सोच और ऊर्जा को उस दिशा में केंद्रित करता है, जिससे उसे मानसिक शांति और आत्मविश्वास मिलता है। इस सकारात्मकता के कारण वह बेहतर प्रयास करता है, जो परिणामों को बेहतर बना सकता है। हालांकि टोटकों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। ये उपाय अक्सर सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं पर आधारित होते हैं, जो लोगों को मानसिक सहारा प्रदान करते हैं। लेकिन केवल इन पर निर्भर रहना व्यावहारिक नहीं है। सफलता के लिए मेहनत, योजना और सही निर्णय अधिक महत्वपूर्ण हैं। यदि टोटके आपकी सोच को सकारात्मक बनाते हैं, तो यह मानसिक रूप से सहायक हो सकता है, लेकिन इन्हें वास्तविक परिणाम के लिए प्रयास और कर्म के पूरक के रूप में ही देखना चाहिए। पांचवा है, सफलता के लिए सकारात्मक मानसिकता। जानने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। सकारात्मक मानसिकता बनाए रखना और जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के लिए संघर्ष करना एक महत्वपूर्ण पहलू है। अगर आप आत्मविश्वास, समर्पण और सही दिशा में कार्य करते हैं, तो आपको सफलता प्राप्त करने के अवसर मिल सकते हैं। ऐसे टोटके या उपाय इस मानसिकता को प्रोत्साहित कर सकते हैं, जिससे व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। सफलता के लिए सकारात्मक मानसिकता का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह व्यक्ति को चुनौतियों का सामना करने, बाधाओं को पार करने और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ने में मदद करती है। सकारात्मक मानसिकता न केवल आत्मविश्वास बढ़ाती है, बल्कि समस्याओं को अवसरों में बदलने की क्षमता भी प्रदान करती है। जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो हम कठिन परिस्थितियों में भी समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। इसके विपरीत नकारात्मक सोच हमें हतोत्साहित करती है और हमारी क्षमताओं को सीमित कर देती है। सकारात्मक मानसिकता वाले व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखते हैं और असफलता को भी सफलता की ओर बढ़ने का एक कदम मानते हैं। सफलता के लिए केवल लक्ष्य निर्धारित करना ही पर्याप्त नहीं है, उन लक्ष्यों को पाने के लिए निरंतर प्रयास और विश्वास भी जरूरी है।
सकारात्मक मानसिकता आत्मप्रेरणा का स्रोत बनती है और व्यक्ति को यह विश्वास दिलाती है कि वह अपने प्रयासों से किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है। आत्म सफलता के लिए सकारात्मक मानसिकता को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। इसके लिए ध्यान, प्रेरणादायक पुस्तकों का अध्ययन और आत्मविश्लेषण जैसे उपाय सहायक हो सकते हैं। याद रखें, मानसिकता बदलने से परिणाम भी बदलते हैं। निष्कर्ष: इस प्रकार के उपाय, जैसे कि नमक के डिब्बे में गुप्त चीज डालने की बातें, सांस्कृतिक विश्वासों और परंपराओं से जुड़ी होती हैं। इनसे मानसिक शांति और आत्मविश्वास प्राप्त हो सकता है, लेकिन वास्तविक सफलता और समृद्धि के लिए कठिन मेहनत, सही योजना और लगातार प्रयास जरूरी हैं। यदि आप इन उपायों का पालन करते हैं, तो उन्हें एक सहायक तत्व के रूप में ही देखें, न कि किसी चमत्कारी परिणाम की उम्मीद में। मानसिक रूप से सकारात्मक रहना और प्रयास करते रहना अधिक महत्वपूर्ण है।